दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फेनोमेनन की कि आजकल लोग अपनी एसआईपी क्यों बंद कर रहे हैं। मार्च महीने में एसआईपी स्टॉपेज रेशियो लगभग 128% के आसपास पहुंच गया। ये सिर्फ मेरा अनुमान नहीं है, ये इंडस्ट्री की रिपोर्ट बता रही है। सो लेट्स डिस्कस कौन से डेटा पॉइंट्स इस ट्रेंड को दिखा रहे हैं, समझते हैं कि असली वजह क्या है और हम लोग इस सिचुएशन से क्या सीख सकते हैं। हम सब ने सोशल मीडिया पर देखा है कि एसआईपी एक वेल्थ क्रिएशन टूल है। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट से करोड़पति बनने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हैं। मैंने खुद भी वीडियो बनाया है, म्यूचुअल फंड में निवेश क्यों करना चाहिए, कैसे करना चाहिए। अगर ये सच में एसआईपी इतना ज़बरदस्त है तो ये स्टॉपेज रेशियो इतना हाई क्यों जा रहा है? क्या इन्वेस्टर का ट्रस्ट ख़त्म हो गया, या उनकी गोल्स बदल गई, या फिर कुछ और ही साइकोलॉजिकल फैक्टर्स है? चलिए पहले एक क्विक हिस्ट्री देखते हैं। एसआईपी का कंसेप्ट पहली बार 1993 में लॉन्च हुआ था। तब इंडिया की टोटल म्यूचुअल फंड एसेट अंडर मैनेजमेंट थी सिर्फ 47,000 करोड़। आज 2025 में केवल मार्च महीने के अंदर ही ये 80 लाख करोड़ के आसपास पहुंच चुका है। मतलब इस 32 सालों में फंड साइज 1000 करोड़ से लाखों करोड़ों में पहुंच चुका है। तो पैसे की भरमार हुई, पर पिछले 6 महीने से एसआईपी स्टॉपेज रेशियो बार बार नया रिकॉर्ड्स क्रिएट कर रहा है। 12 अप्रैल द टाइम्स ऑफ इंडिया में छपी न्यूज़ के हिसाब से एसआईपी स्टॉपेज रेशियो पिछले 6 महीने से लगातार बढ़ रहा है। सबसे पहले एसआईपी स्टॉपेज रेशियो कैलकुलेट कैसे होता है? नंबर ऑफ डिसकंटिन्यूड एसआईपी डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ न्यू रजिस्टर्ड एसआईपी। इसका जो रेशियो बनता है उसी को एसआईपी स्टॉपेज रेशियो बोला जाता है। अब ये रेशियो 100 क्रॉस कर चुका है, मतलब जितने डिसकंटिन्यूड एसआईपी हैं उससे कम न्यू रजिस्टर्ड एसआईपी हैं। और ये अगर मार्च के महीने में हम लोग देखेंगे तो 51.55 लाख एसआईपी डिसकंटिन्यूड हुआ है, जबकि 40.19 लाख एसआईपी ओनली रजिस्टर्ड हुआ है। तो 11.36 लाख का एक गैप है, जिसके वजह से ये परसेंटेज 100 पार कर चुका है। सेकेंडली, मंथली एसआईपी इनफ्लोज में भी एक 0.28% का डिप नज़र आ रहा है। एसआईपी अकाउंट्स भी 15 लाख के करीब ऑलमोस्ट क्लोज हो गया है। एसआईपी एसेट अंडर मैनेजमेंट की बात करें तो 0.9 लाख करोड़ का ग्रोथ हमको देखने को मिल रहा है फरवरी के मुकाबले। ऑल्सो 23 लाख न्यू फोलियोज भी क्रिएट हुए हैं फरवरी के मुकाबले। तो दो बहुत बड़ी वजह हो सकती है एसआईपी स्टॉपेज रेशियो ज़्यादा होने का। पहला, लोगों ने मोस्टली पास्ट रिटर्न्स देख के अपना इन्वेस्टमेंट चालू किया था, और ऐसे आधा अधूरा नॉलेज लेके भाई साहब का घबरा जाना काफ़ी नॉर्मल है, बिकॉज मार्केट तो लीनियर है नहीं। सेकेंडली, लोगों के हाथ में पैसा बहुत कम है। हमारा क्रेडिट टू डिपॉजिट रेशियो बैंक में ऑल टाइम हाई चल रहा है। ऐसा ही चलता रहा तो बहुत जल्दी बैंक में लिक्विडिटी प्रॉब्लम भी आएगी। पूरा देश कर्जे में डूबा हुआ है। लेकिन हम लोगों को ये समझना ज़रूरी है कि एसआईपी एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट इंस्ट्रूमेंट है। अगर आप सिर्फ 2 साल या 5 साल के लिए भी इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो ऑलवेज गो फॉर फिक्स्ड डिपॉजिट और रिकरिंग डिपॉजिट। उसमें आपको बेहतर रिटर्न मिलेंगे, क्योंकि इन शॉर्ट स्पैन में मार्केट वोलेटिलिटी काफ़ी ज़्यादा होती है। एसआईपी में आपको पावर तभी देखने को मिलेगा जब आप 10-20 साल तक कंसिस्टेंटली इन्वेस्ट करते रहेंगे। एएमएफआई डेटा ने 2 टर्म्स को मेंशन किया है, दैट इज डिसकंटिन्यूड एसआईपी, जो इन्वेस्टर ने खुद एक्टिवली स्टॉप किया। हो सकता है उनका गोल कंप्लीट हो गया हो, या फिर उन्होंने जो म्यूचुअल फंड में निवेश किया था वो परफॉर्म नहीं कर रही थी, तो उन्होंने दूसरा कहीं म्यूचुअल फंड में उसको ट्रांसफ़र किया। एंड नेक्स्ट इज एक्सपायर्ड एसआईपीज, जो ऑटो स्टॉप हो गई क्योंकि 2-3 महीने से पेमेंट नहीं हुआ, या फिर उसका प्री डिफाइंड इन्वेस्टमेंट पीरियड कंप्लीट हो गया। दोनों ही टाइप्स स्टॉपेज रेशियो में ऐड हो जाते हैं। अब एक इंटरेस्टिंग बात, डायरेक्ट प्लान से सबसे ज़्यादा इन्वेस्टर ने एसआईपी को विड्रॉ किया है। आपको मालूम है म्यूचुअल फंड्स में 2 प्लान होते हैं, एक डायरेक्ट प्लान एंड सेकेंड इज रेगुलर प्लान। तो रेगुलर प्लान्स में कंपैरेटिवली अच्छा शूटअप देखने को मिल रहा है। क्यों? रेगुलर प्लान में आपके साथ एक एजेंट या एडवाइज़र रहता है, जो जब आपका पोर्टफोलियो रेड जोन में दिखता है तो गाइड करता है, समझाता है। डायरेक्ट प्लान में खुद से मोबाइल पे देख देख के जब आप ग्राफ को गिरता हुआ देखते हैं तो पैनिक सेल हो जाता है। लेकिन ये भी याद रखिए, रेगुलर प्लान में एक्सपेंस रेशियो ज़्यादा होता है कंपेयर टू डायरेक्ट प्लान। तो आपका फाइनल
कैपिटल गेन भी डायरेक्ट प्लान से मोस्टली कम ही होगा। डायरेक्ट प्लान इन्वेस्टर का नेचर होता है रोज रोज अपनी ऐप खोल के चेक करना कितना बढ़ा कितना घटा। 3 महीने से मार्केट बहुत वोलेटाइल है तो मोस्टली रेड लाइन्स दिखेंगी तो दिल घबरा जाता है, कहीं खून पसीने की कमाई है डूब ना जाए, तो पैसा रोक दिया जाता है एक नॉर्मल इन्वेस्टर से। इस साइकोलॉजिकल ट्रैप से बचने के लिए लॉन्ग टर्म फोकस और डिसिप्लिन बहुत ज़रूरी है। चलिए एक एग्जाम्पल के जरिए समझते हैं। सपोज ये एक SIP कैलकुलेटर है, तो मैं यहाँ पे 5000 पकड़ता हूँ, आपने 5 साल तक इन्वेस्ट किया, तो आप देख सकते हैं कि आपका इन्वेस्टमेंट अमाउंट और आपका कैपिटल गेन में बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है। इनफैक्ट आपका इन्वेस्टमेंट अमाउंट ही ज़्यादा है देन कैपिटल गेन। लेकिन जैसे ही आप इस टेनर को 5 साल से 30 साल तक लेके जाते हैं तब आपको असली मैजिक दिखता है। आपका इन्वेस्टमेंट जो है काफ़ी छोटा है और आपका कैपिटल गेन मतलब कि रिटर्न एटलीस्ट 3 to 4 टाइम्स है। तो इसी मैजिक को कहते हैं दोस्तों पावर ऑफ कंपाउंडिंग। मैंने डेडिकेटेड वीडियो भी बनाया है। जैसा कि मैंने पहले भी कहा, SIP में या फिर इन्वेस्टमेंट में भी यूटिलिटी टाइम है, ना कि आपका पैसा। डेफिनेटली आपको एक अमाउंट से ज़्यादा तो इन्वेस्ट करना ही पड़ेगा, विच इज़ मोर देन 5000 अगर आपको जल्दी अमीर बनना है। लेकिन अगर आपके पास इससे कम पैसे हैं और अगर आप कंसिस्टेंसी के साथ साथ हाई क्वांटिटी में इन्वेस्ट कर सकते हैं तो डेफिनेटली लॉन्ग टर्म में आपको फायदा देखने को मिलेगा। फेमस इन्वेस्टर वॉरेन बफे कहते हैं, बी फेयरफुल व्हेन अदर्स आर ग्रीडी एंड बी ग्रीडी व्हेन अदर्स आर फेयरफुल। जब मार्केट ग्रीन हो, सब दौड़ रहे हो, वो टाइम पे इन्वेस्ट करना नहीं है, मॉनिटर करना है। और जब सब पैनिक सेल कर रहे हो तब इन्वेस्ट करना है। हालांकि उन्होंने ये लमसम इन्वेस्ट के बारे में बोला था, SIP में ये ऑटोमेटिकली रूपी कॉस्ट एवरेजिंग से आपको एक फायदा मिलता है। बिकॉज मार्केट जब ग्रीन है मतलब बुलिश है तो आपको कम यूनिट मिलते हैं और मार्केट जब बेयरिश है तो आपको ज़्यादा यूनिट मिलते हैं। तो ये एक एवरेज होके आपका कॉस्ट रिड्यूस हो जाता है। हालांकि लॉन्ग टर्म में आपका रूपी कॉस्ट एवरेजिंग ऑलवेज इंक्रीज होगा बिकॉज आपने जो म्यूचुअल फंड में निवेश किया है उसका NAV ज़्यादा होगा। ये आपको हमेशा ख्याल रखना है। हमको इससे क्या सीख मिल रही है? 1 इज लोअर एवरेज कॉस्ट, जो कि मैंने जस्ट बात किया रूपी कॉस्ट एवरेजिंग के बारे में। नेक्स्ट इज लॉन्ग टर्म ग्रोथ। स्टॉक मार्केट हिस्ट्री को अगर आप उठाएंगे, पिछले 20 सालों में स्टॉक मार्केट ने 14% का रिटर्न दिया है, जो कि एनी डे कोई भी गवर्नमेंट स्कीम और FD या RD से ज़्यादा है। थर्ड इज मिसिंग अपॉर्चुनिटीज, मतलब अगर आप 1-2 SIP स्किप कर देते हैं या फिर स्टॉप कर देते हैं तो उस पर्टिकुलर इंस्टॉलमेंट पे आपको पावर ऑफ कंपाउंडिंग नहीं मिल पाता है, क्योंकि आपको पता है SIP में लमसम जैसा CAGR कैलकुलेट नहीं होता। यहाँ पे XIRR कैलकुलेट होता है। हर एक इंस्टॉलमेंट का अपना अलग टेन्योर होता है और उसके हिसाब से उसकी ग्रोथ होती है। एंड लास्ट इज वेल्थ क्रिएशन, जो कि ओनली पॉसिबल है जब आप 15 से 20 साल तक इसमें इन्वेस्ट रहेंगे। SIP डिजाइन ऐसे किया गया है, ये लॉन्ग टर्म इंस्ट्रूमेंट है। तो जैसे आपके पास 15-20 साल होंगे तो आपके पास एक इनॉर्मस अमाउंट ऑफ यूनिट्स रहेंगी, तो आपको तब पावर ऑफ कंपाउंडिंग का फायदा भी देखने को मिलेगा। अगर शॉर्ट टर्म में आप SIP में इन्वेस्ट करते हैं तो हो सकता है कि आप SIP को स्टॉप कर दे, क्योंकि मार्केट कभी भी वोलेटाइल है। और सेकेंडली, मार्केट को टाइम कर पाना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। कुछ लोग ये दावा करते हैं लेकिन मैक्सिमम लोग मार्केट को टाइम नहीं कर पाते हैं एंड दे एंड अप इन लूजिंग मनी। So, should you continue your SIP? Yes, definitely you should continue your SIP and डिसिप्लिन से आप उसमें इन्वेस्ट कीजिए और लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन के बारे में सोचिए। नेक्स्ट, अगर हो सके तो आप इन्फ्लेशन को बीट करने के लिए 7% और 8% से अपने SIP का अमाउंट को मैक्सिमाइज कीजिए, जिसको बोलते हैं स्टेप अप SIP। ग्रो में एक कैलकुलेटर भी है जिससे आप देख सकते हैं कि एक नॉर्मल SIP और एक स्टेप अप SIP में रिटर्न का कितना बड़ा डिफरेंस है। एंड थर्डली, अगर आपको पैसे की इमरजेंसी है तो डेफिनेटली आपको SIP को स्टॉप करना होगा अगर आपके पास कोई इमरजेंसी फंड नहीं है। एंड सेकेंडली, अगर आपने जो म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किया है वो कंसिस्टेंटली अंडर परफॉर्मेंस पे है और बेंचमार्क को बीट नहीं कर पा रहा है, देन यू शुड इमीडिएटली स्टॉप SIP और ट्रांसफर योर SIP टू अ न्यू म्यूचुअल फंड। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, चैनल पे नए आए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए।
अगर आप कंफ्यूज्ड हैं कि आपको लमसम इन्वेस्ट करना है या एसआईपी करना चाहिए तो आप मेरा लेफ्ट वाला वीडियो देख सकते हैं। और अगर आपको स्टॉक मार्केट के बेसिक्स के बारे में समझना है तो आप मेरा राइट वाला वीडियो जरूर देखिए। थैंक यू फॉर योर टाइम।